बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की अंग्रेजी में पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन की लिखी हुई कविता है। उसके 2 स्टेंजा हम लोग पढ़ चुके हैं। आज आगे हम चल रहे हैं। दूसरे स्टेंजा में कल आपने पढ़ा था कि मिल्टन जो है वो ब्लाइंड हो गए हैं 44 साल की उम्र में, और वो जब पूछते हैं भगवान से, जब पूछते हैं कि मेरे अंदर ईश्वर ने जो टैलेंट दिया है, जो प्रतिभा दिया है, अर्थात कवित्व शक्ति जो दिया है, उसको मैं किस प्रकार से उसका प्रयोग करके भगवान की सेवा कर सकूं। क्या भगवान मुझसे डे लेबर की बात करेंगे, अर्थात दिन में काम करने की बात करेंगे? क्योंकि उन्होंने मेरी नेत्र ज्योति ले लिया है। अब मैं दिन में कैसे लिख सकता हूँ, प्रकाश में कैसे, मेरे पास प्रकाश नहीं, आई साइट मेरी समाप्त हो गई है। अब भगवान की मैं सेवा कैसे करूँ? तो कहते हैं कि मैंने ये मूर्खतापूर्ण ऐसा प्रश्न मन में मेरे आया, तो मेरे अंदर का धैर्य जो था, पेशेंस जो था, उसने मेरे इस मरमर को, मेरे इस बड़बड़ाने को उसने रोक दिया। मेरे अंदर के धैर्य ने, मिल्टन कहता है कि मेरे अंदर के धैर्य ने मुझे रोक दिया कि इस तरह की बात मत करो, ये तुम्हारी मूर्खतापूर्ण बात है। क्यों? कि दैट मरमर सून रिप्लाइज, मरमर, उस मरमर को, बड़बड़ाहट को, मेरी बड़बड़ाहट को प्रिवेंट कर दिया पेशेंस ने, अर्थात धैर्य ने रोक लगा दी उस पर। जब मैंने अपने मन में बड़बड़ाया कि क्या भगवान मुझसे अब भी आशा रखता है कविता करने की, क्योंकि अब तो मेरी नेत्र ज्योति समाप्त हो गई है, तो मेरे अंदर के धैर्य ने मुझे मेरे इस बड़बड़ाने को रोका और कहा, उसने, धैर्य ने कहा मुझसे कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क एज हिज ओन गिफ्ट। गॉड को, भगवान को डज नॉट नीड, आवश्यकता नहीं होती है, आइदर मैन्स वर्क, आदमी के काम की, और हिज ओन गिफ्ट, अथवा उसके द्वारा दिए गए उपहार के रूप में, उसके बदले में कुछ लेने की कोई आवश्यकता भगवान के पास नहीं रहती है। कहने का मतलब, भगवान के लिए आप काम करें और चाहे ना करें, भगवान को आपके काम की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान आपसे कहता नहीं कि आप मेरे लिए कार्य करें, या भगवान ने जो गिफ्ट मनुष्य को दिया है, जो प्रतिभा मनुष्य को दिया है, जो टैलेंट मनुष्य को दिया है, उसके बदले में भगवान कोई चीज़ मांगता नहीं। भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये तो मानव है जो कोई चीज़ देता है तो उसके बदले में कुछ लेने की बात सोचता है। तो धैर्य ने मुझसे कहा कि गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, भगवान को, गॉड को डज नॉट नीड, आवश्यकता नहीं होती है आइदर मैन्स वर्क, आदमी के काम की, और अथवा हिज ओन गिफ्ट, अथवा उसके द्वारा दिए गए स्वयं के उपहार के रूप में कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योक, हु, जो लोग बेस्ट, सर्वोत्तम ढंग से, बियर, सहन करते हैं, हिज मिल्ड योक, उसके मिल्ड माने हल्के, योग माने दंड को, कष्ट को, भगवान के द्वारा जो दिया गया हल्का दंड होता है, जो व्यक्ति उसको सहन करते हैं, जो व्यक्ति उसको अच्छे ढंग से, खुशी खुशी, भगवान ने जो हमको दंड दे दिया, अर्थात मिल्टन कहता है मेरा पनिशमेंट भगवान ने दिया कि मेरी आई साइट समाप्त हो गई, ऐसे ही दंड भगवान जब मनुष्य को देता है, मिल्ड योग माने होता है हल्के फुल्के दंड, और जो लोग इसको बियर करते हैं, भगवान के द्वारा दिए गए दंड को स्वीकार करते हैं, सहन करते हैं, बेस्ट माने अच्छी तरह से, खुशी मन से, प्रसन्न होकर के, भगवान ने हमें दंड दिया तो हम प्रसन्न होकर के उसको सहन कर रहे हैं, वही लोग, दे सर्व हिम बेस्ट, वही लोग, सर्व माने सेवा करते हैं, हिम माने उसकी, बेस्ट माने सबसे अच्छी सेवा, वही लोग भगवान की सबसे अच्छी सेवा करते हैं, वही लोग भगवान के सबसे अच्छे सेवक होते हैं। कौन? जो लोग भगवान के द्वारा दिए गए दंड को अच्छे ढंग से सहन करते हैं, खुशी मन से सहन करते हैं। ये किसने कहा? ये मिल्टन के अंदर के धैर्य ने मिल्टन को समझाया, मिल्टन को बताया कि नहीं, तुम जो है भगवान से कोई शिकायत नहीं कर सकते हो अपने अंधापन के लिए, आप इसको सहन कीजिए, खुशी मन से सहन कीजिए, और तभी आप भगवान की सच्ची सेवा कर सकेंगे। अब यहाँ से आगे है, हिज स्टेट इज किंगली, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है बच्चों। हिज स्टेट इज किंगली, हिज माने उसका, स्टेट माने राज्य, जो है भगवान का जो राज्य है, हिज भगवान के लिए आया, बार बार ही और हिज जो है उसी मेकर के लिए आया, विधाता के लिए आया, ईश्वर के लिए आया है। तो हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य जो है किंगली है, माने शाही राज्य है,
उसका राज्य शाही है, राजसी राज्य है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, थाउजेंड्स माने हजारों, एट हिज बिडिंग, बिडिंग माने आदेश, उसके आदेश पर हजारों देवदूत स्पीड तेजी के साथ एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, पोस्ट ओवर माने दौड़ते रहते हैं, लैंड जमीन पर एंड ओशन और समुद्र पर। हजारों राजदूत भगवान के एक आदेश पर जमीन और समुद्र के ऊपर पोस्ट ओवर करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं आज्ञा पालन करने के लिए। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए, बिना रेस्ट के हजारों देवदूत भगवान के एक आदेश पर पृथ्वी पर, लैंड पर और ओशन पर अर्थात समुद्र में बिना किसी रेस्ट के, बिना किसी आराम किए हुए हजारों देवदूत भगवान के एक आदेश पर दौड़ पड़ते हैं। दे आल्सो सर्व, वे लोग भी सर्व करते हैं। सर्व माने सेवा करते हैं। कौन लोग? हु, जो, ओनली स्टैंड, जो लोग केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और प्रतीक्षा किया करते हैं भगवान के आदेश की, कि भगवान हमको कोई आदेश दे काम करने के लिए। जो लोग केवल आदेश की प्रतीक्षा में, भगवान के आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं कार्य करने के लिए, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए, वे लोग भी भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं, भगवान के सर्वोत्तम सेवक होते हैं। तो भगवान को, ईश्वर को मनुष्य के किसी गिफ्ट की या मनुष्य के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो आदेश देता है, जो लोग उसके आदेश को खुशी मन से और स्पीड के साथ, तेजी के साथ दौड़ पड़ते हैं, किया करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं, केवल प्रतीक्षा में रहते हैं कि भगवान का आदेश हो हमारे लिए भी कोई काम करने के लिए, तो हम भी सेवा करें, वे लोग भी भगवान के सच्चे सेवक होते हैं। इन दिस स्टेंजा द पोएट मिल्टन डिस्क्राइब्स अबाउट द complaint which he said in the above lines. The Patience of Milton points out that God does not need the work of man, and he does not want to take any kind of gift, any kind of work. Milton says again that those are the best servants of God who bear, who tolerate the light punishment given by God, and they tolerate, they bear the punishment happily. And the state of God, the state of God is royal state. We know that God is all in all in this universe, and the state and the rules of God are kingly, not limited servants, but unlimited servants. They serve God, they obey God, and they run on land and ocean speedily. Without rest, the servant of God do not take rest without completing their goal, without completing their aim, without completing the work which was given by God. They do not take rest. And Milton says again that those are also good servants who always remain stand and they wait for the order of God. They are also the best servants. This thing has been told by the Patience of Milton, and in this stanza personification, simile and metaphor has been used. बच्चों, आज यहीं तक इसका एक्सप्लेन कर लीजिएगा, मेरे पास लिखकर भेजिएगा, कल फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या करना है। धन्यवाद।